Hello students, this is your chapter number 6 फिज़िकल एंड केमिकल चेंजेस। ठीक है, सो इसमें आपके सॉल्यूशंस हैं, सॉल्यूशंस पढ़ेंगे आज हम। सो इस चैप्टर में हमने ये टॉपिक कवर किए थे, लाइक फिज़िकल एंड केमिकल चेंजेस क्या होते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा था कि फ़िज़िकल चेंज जो होता है वो फ़िज़िकल चेंज क्या होता है, देन केमिकल चेंज हमारा क्या होता है। देन रस्टिंग फ्रॉम आयरन, जो रस्टिंग होती है आयरन की वो किस तरीके से होती है। देन हमने पढ़ा था क्रिस्टलाइजेशन, तो क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है वो। नाउ चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स हैं। सो योर फर्स्ट क्वेश्चन इज क्लासीफाई द चेंजेस इन्वॉल्व इन द फॉलोइंग प्रोसेस एज फिजिकल और केमिकल चेंजेस। तो यहाँ पर देखिए हमें कुछ चेंजेस के नेम दे रखे हैं, लाइक फोटोसिंथेसिस, डिजॉल्विंग शुगर इन वाटर, बर्निंग ऑफ कोल, मेल्टिंग ऑफ वैक्स, बीटिंग एल्यूमिनियम टू मेक एल्यूमिनियम फॉइल एंड डाइजेशन ऑफ फूड। सो जितने भी प्रोसेस दे रखे हैं ना, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा फिजिकल है और कौन सा केमिकल प्रोसेस है, या फिर कौन सा फिजिकल और केमिकल चेंजेस में आते हैं। तो देखिए यहाँ पर है जो ए है हमारा, लाइक फोटोसिंथेसिस जो है वो क्या है, हमारा एक केमिकल चेंज है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, केमिकल चेंज होता है। एंड सेकेंड है डिजॉल्विंग शुगर इन वाटर, ये क्या फिजिकल चेंज है। ठीक है, तो आपको पता ही है कि केमिकल चेंज एंड फिजिकल चेंज में क्या डिफरेंस है। केमिकल चेंज में उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ चेंज होती है, एंड फिजिकल चेंज में उसका जो फिजिकल आउटर वो चेंज होता है, उसकी फिजिक्स चेंज होती है। ठीक है, लाइक शेप हो गया, साइज़ हो गया, ये सब। नाउ बर्निंग ऑफ कोल। ठीक है, तो नेक्स्ट है आपका बर्निंग ऑफ कोल। जब हम कोल को बर्न करते हैं तो ये एक केमिकल चेंज है, क्योंकि कोल को अगर हम बर्न करेंगे तो वो बर्न होके चेंज अपनी जो शेप होता है ना वो चेंज कर लेता है। देन मेल्टिंग ऑफ वैक्स। मेल्टिंग ऑफ वैक्स ये भी क्या है, फिजिकल चेंज है। फिजिकल चेंज इसलिए है क्योंकि जो वैक्स है उसका शेप चेंज हो रहा है। ठीक है, सॉरी यहाँ पे बर्निंग ऑफ कोल के अंदर केमिकल चेंज था क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टीज़ बदल रही है। नाउ बीटिंग एल्युमिनियम टू मेक एल्युमिनियम फॉइल। अब एल्युमिनियम जो होता है उसको बीट किया जाता है ताकि बिल्कुल एक पतली पतली सी शीट्स बन जाए, जिनको हम क्या कहते हैं, एल्युमिनियम फॉइल कहते हैं। तो इस प्रोसेस में क्या हो रहा है, हम शेप को चेंज कर रहे हैं। ठीक है, एल्युमिनियम को पतली पतली शीट में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो ये आपका क्या हो गया, फिजिकल प्रोसेस हो गया। देन होता है डाइजेशन ऑफ फूड। तो डाइजेशन ऑफ फूड में क्या होता है, केमिकल चेंज है ये, क्योंकि जो फूड होता है वो अलग अलग कंपोनेंट से मिलके बना होता है, एंड देन वो कंपोनेंट्स आगे जाके चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो ये एक तरीके का केमिकल प्रोसेस होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कटिंग अ लॉग ऑफ वुड इनटू पीसेस इज अ केमिकल चेंज। ट्रू एंड फॉल्स है। सो लाइक फर्स्ट है आपका कटिंग अ लॉग ऑफ वुड, मतलब एक वुड का पीस है, अगर हम उसको कट कर रहे हैं तो क्या ये केमिकल चेंज है, तो ये होगा फॉल्स। ये केमिकल चेंज नहीं है, क्योंकि केमिकल चेंज में केमिकल प्रॉपर्टी चेंज होती है। अब ये क्या है, इसमें हम साइज़ चेंज कर रहे हैं, शेप चेंज कर रहे हैं, तो ये क्या है, फिजिकल चेंज आएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है आपका फॉर्मेशन ऑफ मैन्योर फ्रॉम लीव्स इज़ अ फिजिकल चेंज। अब यहाँ पे जो लीव्स होती है उससे मैन्योर मतलब जो खाद होती है ना वो, तो जो लीव्स होती हैं जब वो टूट के नीचे गिर जाती है, डिकम्पोज हो जाती है, तो उसका मैन्योर बन जाता है। तो मैन्योर क्या है, एक तरीके से जो लीव्स है उसका डिकम्पोजिशन हुआ, मतलब उसे में केमिकल चेंजेस हुए एंड देन मैन्योर बना। तो ये क्या है, आपका फिज़िकल चेंज नहीं हुआ, तो ये भी क्या होगा, आपका फॉल्स होगा, क्योंकि ये फिज़िकल चेंज नहीं है, ये केमिकल चेंज है। ना नेक्स्ट है आपका आयरन पाइप्स कोटेड विथ जिंक डू नॉट गेट रस्टेड ईजीली। ठीक है, तो आयरन पाइप्स जो होते हैं ना, अगर हम उनमें जिंक की कोटिंग करेंगे तो वो रस्टेड होंगे, ईजीली नहीं होंगे। ठीक है, क्योंकि जिंक क्या है, रस्टिंग से बचाता है आयरन को, तो ये क्या हो जाएगा, आपका ट्रू हो जाएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है आपका आयरन एंड रस्ट आर द सेम सब्सटेंस। ठीक है, तो जो आयरन है और रस्ट है तो ये दोनों सेम सब्सटेंस है, नहीं, गलत, फॉल्स होगा इसका, क्योंकि आयरन एक अलग कम सब्सटेंस है एंड रस्टिंग अलग है।
ठीक है। नाउ नेक्स्ट है आपका कंडेंसेशन ऑफ स्टीम इज़ नॉट अ केमिकल चेंज। तो यहाँ पर क्या होगा, ये फॉल्स होगा, क्योंकि कंडेंसेशन में क्या होता है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ चेंज होती है। तो ये आपका क्या है, एक तरीके का केमिकल चेंज है। तो यहाँ पर क्या होगा, फॉल्स होगा, क्योंकि यहाँ पे नॉट आ रहा है। नाउ नेक्स्ट आपकी फिलिंग द ब्लैंक्स। ठीक है, फिलिंग द ब्लैंक्स है। फर्स्ट फिलिंग द ब्लैंक है आपका, व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास थ्रू लाइम वाटर इट टर्न्स मिल्की ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ। ठीक है, यहाँ पे आपको ब्लैंक दे रखा है, तो आपको बताना है कि जब कार्बन डाइऑक्साइड को हम लाइम वाटर के अंदर से पास करते हैं तो ये क्या है, मिल्की हो जाता है। ठीक है, तो किस वजह से होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है। ठीक है, इस वजह से। नाउ नेक्स्ट है आपका केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा इज़। केमिकल नेम क्या होता है बेकिंग सोडा का, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, ये आपका बेकिंग सोडा का केमिकल नेम है। नेक्स्ट है आपका टू मेथड्स बाय विच रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड आर डैश एंड डैश। तो यहाँ पर क्या दे रखे हैं कि दो मेथड दे रखे हैं, इन दोनों मेथड से जो है आयरन की रस्टिंग को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। दोनों मेथड कौन कौन से हो गए हैं, एक तो पेंटिंग और ग्रीसिंग हो गया, एंड देन हो गया गैल्वेनाइजेशन। ठीक है, ये दो आपके मेथड है। नाउ नेक्स्ट है आपका चेंजेस इन विच ओनली प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस चेंज आर कॉल्ड फिजिकल चेंज। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि जो चेंजेस होते हैं, फिज़िकल चेंजेस क्या होते हैं, जब हम जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, कौन सी प्रॉपर्टी, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं, लाइक ये देखिए जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ होती है ना, अगर उनमें चेंजेस आएंगे तो वो चेंज क्या हमारा क्या कहलाएगा, फिज़िकल चेंज कहलाएगा। नाउ नेक्स्ट है आपका चेंजेस इन विच न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड आर कॉल्ड, मतलब ऐसे चेंजेस जिसके अंदर जब चेंज होगा तो उससे क्या होगा, एक अलग न्यू सब्सटेंस बनेंगे। तो इस तरीके के चेंजेस को हम क्या कहते हैं, केमिकल चेंज कहते हैं। नाउ नेक्स्ट है आपका व्हेन बेकिंग सोडा इज मिक्सड with lemon juice bubbles are formed with the evolution of gas. What type of gas is it? Explain. तो जब हम बेकिंग सोडा बेकिंग सोडा होता है, इसमें हम लेमन जूस अगर हम मिक्स करते हैं ना, तो छोटे छोटे से बबल्स फॉर्म होते हैं एंड थोड़ी सी गैस भी निकलती है। तो ये जो गैस होती है ना, वो कौन सा टाइप की होती है ये बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि जो रिएक्शंस होती हैं, कौन कौन सा, लेमन जूस प्लस बेकिंग सोडा की रिएक्शन यहाँ पे दे रखी है। तो यहाँ पर जो ना जब हम रिएक्शन करवाते हैं तो कुछ तो अदर सब्सटेंस बनता है, उसके साथ साथ हमारा जो CO2 जो होता है ना, वो गैस हमारी निकलती है, CO2 गैस। ठीक है, और ये जो प्रोसेस है पूरा, ये क्या है कि एक तरीके का केमिकल चेंज है, क्योंकि इसमें केमिकल्स के अंदर चेंजेस आ रहे हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर चेंजेस आ रहे हैं। नाउ नेक्स्ट है आपका व्हेन अ कैंडल बर्न बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस टेक प्लेस। आइडेंटिफाई दिस चेंजेस विद अनदर एग्जाम्पल ऑफ फेमिलियर प्रोसेस इन विच बोथ द केमिकल एंड फिजिकल चेंजेस टेक प्लेस। तो जब हम कैंडल को बर्न करते हैं ना, तो क्या है, फिज़िकल एंड जो केमिकल चेंजेस होते हैं ना, दोनों होते हैं। तो जो फिज़िकल चेंजेस होते हैं ना, वो क्या होते हैं, मेल्टिंग ऑफ वैक्स, वेपोराइजेशन ऑफ मेल्टेड वैक्स। तो ये दो हैं जब फिज़िकल चेंज कहलाते हैं। ठीक है, नाउ केमिकल चेंज में क्या होता है, बर्निंग ऑफ वेपर ऑफ वैक्स टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड। जब हम बर्न करते हैं वैक्स को, तो यहाँ पे क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज़ होती है, इसके साथ साथ हीट रिलीज़ होती है, एंड देन लाइट हमें मिलती है। ठीक है, इसके साथ हम अगर अनदर एग्जांपल देखें तो एलपीजी क्या है, एक तरीके का एग्जांपल है जिसके अंदर फिज़िकल एंड केमिकल दोनों चेंजेस मिलते हैं। लाइक जो फिज़िकल चेंज होते हैं ना, वो क्या होता है कि जो एलपीजी कम्स आउट ऑफ सिलेंडर। ठीक है, तो ये अपना क्या हो गया, जब सिलेंडर में आएंगे तो फिज़िकल चेंज हो गया, और उसके बाद क्या है कि कन्वर्ट हो जाते हैं गैसियस में। मतलब जब एलपीजी को हम सिलेंडर में फिल करके लाते हैं ना, तो वो क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है, और जब हम उसको बर्न करते हैं, ठीक है, तो वो गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये क्या होगा आपका, एक तरीके का फिज़िकल प्रोसेस। ठीक है,
तो ठीक है, इसके अलावा क्या है कि जो केमिकल चेंजेस है, केमिकल चेंजेस के अंदर क्या होता है कि जब जो गैस बर्न होती है ना, तो मतलब जो गैस मतलब जो भी हम गैस यूज़ में ले रहे हैं, जब हम उसे बर्न करते हैं तो उस गैस की केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी चेंज हो रही है। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या कह सकते हैं कि ये इसमें केमिकल चेंजेस और फिज़िकल चेंजेस दोनों ही हैं। नाउ हाउ वुड यू शो दैट सेटिंग ऑफ कर्ड इज़ अ केमिकल चेंज। तो अब मतलब जो हमारा कर्ड हम जमाते हैं मिल्क से, तो हम वो एक तरीके का केमिकल चेंज है। किस तरीके से है, क्योंकि जब जो कर्ड होता है ना, ये एक तरीके का केमिकल चेंज है, क्योंकि इसमें जो ओरिजिनल सब्सटेंस होता है वो क्या होता है, मिल्क। ठीक है, मिल्क को हम कन्वर्ट करते हैं जिससे कि हमें एक अलग टेस्ट और अलग स्मेल का एक और अलग सब्सटेंस मिलता है, जिसको हम क्या कहते हैं, कर्ड कहते हैं। ठीक है, तो मिल्क की जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती है वो डिफरेंट होती है, एंड कर्ड की जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो डिफरेंट होती हैं। तो दोनों की प्रॉपर्टीज़ अलग अलग होती हैं, तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये एक केमिकल चेंज है। नाउ नेक्स्ट है आपका एक्सप्लेन वाई बर्निंग ऑफ वुड एंड कटिंग इट इनटू स्मॉल पीस आर कंसिडर्ड एज टू डिफरेंट टाइप ऑफ चेंजेस। तो वो यहाँ पे देखना है कि जब हम वुड रहता है ना, उसको जब हम बर्न कर रहे हैं या फिर हम अगर स्मॉल प्रोसेस में स्मॉल पीसेस में उसको कट कर रहे हैं, तो ये दोनों क्या अलग अलग टाइप के चेंजेस हैं। तो हम इसे कैसे एक्सप्लेन करेंगे, जब हम बर्न करते हैं वुड को, तो ये एक तरीके का केमिकल चेंज है, क्योंकि जब हम वुड को बर्न करते हैं ना, तो इससे एक नया तरीके का सब्सटेंस बनता है। ठीक है, तो जब भी एक नया तरीके का सब्सटेंस बनता है ना, उसे हम क्या कहते हैं, केमिकल चेंज। देन वुड, तो वुड को जब हम मतलब काटेंगे ना, देखो यहाँ पे सबसे पहले तो एक रिएक्शन दे रखी है, ये पूरा क्या है, वुड जब बर्न होता है ना उसकी रिएक्शन है। तो वुड को हम ऑक्सीजन मिलेगी एंड उसको बर्न करेंगे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो हमारा क्या बनेगा, चारकोल बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ होगी, हीट हमें मिलेगी एंड देन लाइट भी हमें मिलेगी। तो ये बर्निंग प्रोसेस है पूरा। जब हम कट करते हैं तो स्मॉल पीसेस में हम कट करेंगे, तो ये एक तरीके का फिज़िकल चेंज है, क्योंकि इससे कोई नया सब्सटेंस नहीं बन रहा है, बस जो साइज़ होता है ना वो रिड्यूस हो जाता है। तो साइज़ या शेप जब भी चेंज हो, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ जब भी चेंज हो ना, तो वो चेंज क्या कहलाता है, अपना फिज़िकल चेंज कहलाता है। नाउ नेक्स्ट है आपका एक्सप्लेन हाउ पेंटिंग ऑफ एन आयरन गेट प्रिवेंट इट फ्रॉम रस्टिंग। अगर हम जो भी आयरन गेट्स जो हम घर में लगाते हैं, तो उनको रस्टिंग से प्रिवेंट करने के लिए हमें क्या करते हैं, हम उसमें पेंटिंग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कि जो रस्टिंग होती है ना वो किस तरीके से होती है, जब आयरन होता है ना वो ऑक्सीजन या फिर मॉइस्चर के कॉन्टैक्ट में आता है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, पेंटिंग कर देते हैं जो आयरन गेट्स होते हैं ना उन पे, ताकि वो कॉन्टैक्ट में नहीं आ सके ऑक्सीजन और मॉइस्चर के। तो ऐसा करके हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं रस्टिंग से। नाउ नेक्स्ट आपका एक्सप्लेन वाई रस्टिंग ऑफ आयरन ऑब्जेक्ट इज़ फास्टर इन कोस्टल एरियाज दैन इन डेजर्ट। तो जो आयरन के ऑब्जेक्ट होते हैं ना वो क्या है, ये जल्दी रस्टेड हो जाते हैं कोस्टल एरिया में। कोस्टल एरिया मतलब जहाँ पे पानी वानी होता है। ठीक है, ठीक है, तो कोस्टल एरिया में जो और आयरन के ऑब्जेक्ट होते हैं ना वो जल्दी रस्टिंग हो जाती है उनमें एज़ कम्पेयर टू डेजर्ट। तो यहाँ पे देखिए रीज़न क्या है कि मेन जो रीज़न होता है रस्टिंग का वो होता है ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर। अब जहाँ पे कोस्टल एरिया है वहाँ पे पानी होगा, वाटर होगा, जो एयर होगी इसमें भी मॉइस्चर होगा। तो यहाँ पे एयर में मॉइस्चर होने की वजह से क्या हो जाएगा, जल्दी रस्टिंग हो जाएगी। बट डेजर्ट में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पे वाटर नहीं होता है, तो जो एयर होती है ना उसमें भी मॉइस्चर नहीं होता है। तो इस वजह से क्या है कि वहाँ पे रस्टिंग नहीं होती है ज़्यादा। तो ये सभी आपके सॉल्यूशन थे इस चैप्टर के।